दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 कॉमन मिस्टेक्स बताऊँगा। आप अगर जब भी एंट्री करते हैं और उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ये कॉमन जो 3 मिस्टेक है वो आप करते ही करते होंगे। उसके बाद में जो तीसरे नंबर की कॉमन मिस्टेक है, तो वो आई एम श्योर कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बार बार, तो ये आप करते ही करते होंगे, इतना मैं आपको दावे से कहता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 3 कॉमन मिस्टेक है, इसको ये कौन सी है और इसको कैसे आपने अवॉइड करना है, ताकि आपको जो है तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड नंबर 1 पर है फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है, ये मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। उसके बारे में मैं आपको फिर चार्ट पर, प्रैक्टिकल चार्ट पर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो फोमो का मतलब होता है कि जब भी आप जो है तो प्राइस किसी इम्पोर्टेंट लेवल पे आती है, तो आप जो है तो इमोशन आपके कंट्रोल ना होने की वजह से आपको क्या लगता है कि अगर मैं अभी एंट्री नहीं करूंगा तो ये जो अपॉर्चुनिटी है तो मुझसे मिस हो जाएगी। दैट्स वाई आप जो है तो कैंडल स्टिक क्लोज होने के पहले ही आप उसमें इंटर कर जाते हैं, और उसके बाद में जो प्राइस है तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके जो है तो उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया था। तो इसको मैं आपको अभी चार्ट पर जो है तो डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पर जो ये चार्ट दिख रहा है, अब ये चार्ट है 19 अक्टूबर 2023 का। यहाँ पे अगर देखेंगे जो प्राइस है तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर अब अप ट्रेंड में है। अब आपने क्या करना है कि मैं फोमो का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया है, इस लेवल से जो है तो यहाँ से प्राइस ने, आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस लेवल से क्या किया प्राइस ने जो है तो वो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया, और प्राइस जो है तो अब यहाँ से क्या कर रहा है कि वो प्राइस नीचे जा रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस जो है तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया और प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर वो नीचे चला गया है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्राइस यहाँ पर नीचे चला गया। अब आपके लिए ये जो लाइन है, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस की। ये जो लेवल है ये आपके चार्ट पर जो है तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगी, ये आपके चार्ट पर जो है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब आपने क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है प्राइस का जो है तो इस लेवल पे जो है तो आने का, कौन सी, ये लेवल पे। अब जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आता है तो आपने थोड़ा ध्यान से प्राइस एक्शन को देखना है। उसके बाद में अगर देखेंगे प्राइस यहाँ पर आ गया। अभी धीरे धीरे यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, ये जो आपको बड़ा ये ग्रीन बार दिख रहा है, इसने जो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल है, इस लेवल को उसने क्या किया, इस यहाँ पर जो है तो वो ब्रेक कर दिया, यानी कि अप ट्रेंड में चला गया। अब जो नोविस ट्रेडर है वो क्या करते हैं कि ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हो गया करके वो क्या करते हैं कि लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं, और उनके स्टॉप लॉस जो है तो वो कहाँ पर दे देते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। उनके स्टॉप लॉस होते हैं इस कैंडल के यहाँ पर, इस लेवल के नीचे, या तो बहुत ही अगर ज़्यादा हिम्मत वाला होगा तो इसके नीचे हो जाएंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल वो इसलिए करते हैं कि उनके जो इमोशन होते हैं लाइव मार्केट में वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते जो है तो वो इस बार के ऊपर जो है तो वो लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद में अगर देखेंगे आप तो प्राइस ने क्या किया, अब उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उनकी एंट्री जो है तो इस कैंडल पे हो गई, और उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। उनके स्टॉप लॉस इस लेवल पे, या तो बहुत ही हिम्मत वाला है तो इस लेवल पे हो जाएंगे।
उसके बाद में अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर अगर देखेंगे इतने बड़े बड़े यहाँ पर जो है तो ये इतना बड़ा बार, उसके बाद में यहाँ पर और ये यहाँ पर इतने बिग जो है तो रेड बार यहाँ पर ही क्यों बने, इसका थोड़ा अपने ध्यान में रखना है। तो ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग। जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको इन सब के बारे में जो है तो पता होता है कि रिटेल ट्रेडर जो है तो कौन से इमोशन के कारण वो कहाँ पर इंटर हो रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है। तो उनके स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर जो है तो हिट हो जाते हैं और उसके बाद में जो है तो देखेंगे प्राइस वो नीचे चला जाता है। और इसी की वजह से उनको लगता है कि जो नोविस ट्रेडर होते हैं उनको लगता है कि जब भी मैं एंट्री करता हूँ तो मेरे स्टॉप लॉस जो है तो हिट करके प्राइस फिर रिवर्स हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है फोमो का। उसके बाद में अगर देखते हैं तो प्राइस यहाँ से जो है तो रिवर्स हो गया। एंड गाइज सेकंड रीज़न है कि आपकी जब भी एंट्री होती है तो वो गलत वक्त पर गलत लोकेशन पर हो जाती है। तो ये गलत लोकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो मान लो आप जो है तो प्राइस का ऐसे रैंडमली कहीं पे भी एंट्री कर लेते हैं, यानी कि ना तो उसमें कोई सपोर्ट होता है ना तो रेजिस्टेंस होता है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप जब भी एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस जो होता है तो उसके बीच में जो है तो एक बैरियर होना चाहिए, कोई भी सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसके बारे में मैं अभी आपको जो है तो चार्ट पर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके बाद में अगर देखते हैं दोस्तों, ये जो आपके स्क्रीन पर जो ये चार्ट दिख रहा है ये तो 27 अक्टूबर 2023 का लेटेस्ट का चार्ट है, यानी कि ये कल का ही चार्ट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप सबको, अगर आप पुराने अगर सब्सक्राइबर है तो आपको तो पता है कि मैं जो हूँ तो मैं सिर्फ पिवट पॉइंट और CPR का इस्तेमाल करता हूँ और मैं इसका बड़ा फैन हूँ। तो उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो एंट्री है तो उसके बीच में और आपके स्टॉप लॉस के बीच में जो है तो एक बैरियर होना चाहिए। बैरियर का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है तो वो कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया कि इस लेवल से जो है तो वो अब प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री जो है तो उसके बीच में जो है तो एक बैरियर होना चाहिए। वो किस तरह से, ये मैं बता देता हूँ। जो नोविस ट्रेडर है वो क्या करते हैं कि प्राइस ऊपर मेरे हाथ से जो है तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी करके वो क्या करते हैं, वो एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन इस एंट्री के बीच में जो है तो आपका एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में जो है तो किसी भी तरह का कोई भी जो है तो वो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस, वो पिवट पॉइंट हो सकता है, CPR, मंथली, वीकली, सप्लाई, डिमांड जोन, कुछ भी हो सकता है। वो आपके चार्ट पर जो है तो प्राइस के बीच में जो है तो एक यहाँ पर बैरियर होना चाहिए। तो वो कैसे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब ये प्राइस जो है तो इस लेवल पे जो है तो वो ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस के बीच में जो है तो आपको एंट्री करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लेवल है पिवट का, प्राइस का इस लेवल पे आने का वेट करना है। और उसके बाद में जो है तो जैसे प्राइस इस लेवल पे जो है तो वो बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो आपकी जो एंट्री है तो वो कहाँ पर हो जाएगी, आपकी एंट्री जो है तो इस लेवल पे हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस जो है तो ये जो पिवट पॉइंट है तो उसके नीचे आ जाएगा। इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो प्राइस यहाँ से जो है तो वो क्या किया, प्राइस ने वो थोड़ा ऊपर चला गया और यहाँ पर ये प्राइस नीचे आ गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, इस लेवल जो है तो ये पिवट पॉइंट का जो यहाँ पर जो है तो वो लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो प्राइस ने ठीक उस लेवल से जो है तो यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट यहाँ पर फेस किया और आप इस लेवल पे आपका क्या होना चाहिए, फिर आपकी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, आपकी एंट्री जो है तो इस लेवल पे होनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस जो है तो ये इस लेवल के नीचे होना चाहिए। थोड़ा इसमें जो है तो आप स्पेस रख सकते हैं। तो उसके बाद में देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से जो है फिर से यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आया। रिटेस्ट के बाद में जो है तो वो यहाँ पर प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो उसी तरह से जो है तो ये रिटेस्ट वगैरह क्या होता है, ये मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला है, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस ने जो है तो यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया और फाइनली प्राइस जो है
तो वो ऊपर चला गया। अब इसमें अगर देखेंगे प्राइस जो है तो इस लेवल से जो है यहाँ पर जो पिवट पॉइंट का जो ये लेवल है तो प्राइस ने एक बार भी यहाँ से जो है तो ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से अगर देखेंगे तो यही होता है कि आपके एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में एक बैरियर होना चाहिए। तो वो बैरियर कौन सा है, ये वाला है। फिर वो कोई भी हो सकता है, सप्लाई हो सकता है, डिमांड हो सकता है, पिवट पॉइंट, सीपीआर, कुछ भी हो सकता है। इसके रिगार्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो जो है तो आप मेरे बाकी के वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड गाइज थर्ड रीजन इज रिट्रेसमेंट। आपने चार्ट पर देखा होगा कि कोई भी जो प्राइस होता है तो कभी भी एक लाइन से ऊपर नहीं जाता है या तो एक लाइन से जो है तो वो नीचे नहीं जाता है। वो क्या करता है, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है, यानी कि थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो उसी तरह से कोई भी इंस्ट्रूमेंट या तो प्राइस है तो वो डाउन ट्रेंड में है तो वो क्या करेगा कि लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए ऐसे वो नीचे चला जाएगा, यानी कि थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे चला जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है तो आपके इमोशन पे कंट्रोल ना होने की वजह से आप क्या करते हैं कि प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो आप उसमें इंटर कर जाते हैं। आप जो है तो रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करते हैं। तो इसको कैसे ये करना है हम चार्ट पर देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई जो प्राइस है तो एक लाइन में ऊपर नहीं जाता है या तो एक लाइन में जो है तो वो नीचे नहीं आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो नोविस ट्रेडर है, उनके इमोशन पे कंट्रोल ना होने की वजह से वो क्या करते हैं कि प्राइस जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल से जो है तो ऊपर जा रहा है करके वो क्या करेंगे कि उनकी एंट्री जो है तो इस लेवल पे हो जाएगी। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टॉक जो है तो प्राइस जो है तो वो रिट्रेस होने का जो है तो वेट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर जो है तो टॉप में एंट्री करेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर टॉप में एंट्री करेंगे। वो प्राइस जो है तो यहाँ से रिट्रेस होने का वेट नहीं करते। उनकी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। उनकी एंट्री जो है तो इस लेवल पे नहीं, इस लेवल पे नहीं, बल्कि यहाँ पर रिट्रेस जब स्टॉक हो जाएगा प्राइस तो इस लेवल पे होनी चाहिए। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस अब ऊपर चला गया, उसके बाद में नीचे आ गया है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो उनकी एंट्री जो है तो जो रिट्रेस हुआ स्टॉक तो यहाँ पर होनी चाहिए। कभी भी एंट्री जो है तो टॉप में नहीं होनी चाहिए। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। या उसके बाद में जो है यहाँ पर चार्ट पर अगर देखेंगे तो ये प्राइस जो है तो यहाँ से फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से जो है तो प्राइस ने क्या किया, वो फिर से ये जो अपॉर्चुनिटी है तो वो फिर से क्या करेंगे, टॉप में इंटर करेंगे। वो बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे प्राइस रिट्रेस होने का। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर प्राइस ने क्या किया, फिर से प्राइस जो है तो वो यहाँ पर नीचे चला आया, यानी कि रिट्रेस हो गया। और उसके बाद में अगर देखेंगे तो फिर से प्राइस जो है नीचे आने के बाद में जो नोविस ट्रेडर है, फोमो यानी कि उनके जो है तो इमोशन होते हैं वो कंट्रोल में ना होने की वजह से वो फिर से जो है तो यहाँ पर उनकी एंट्री होनी चाहिए रिट्रेसमेंट पे, जैसे यहाँ पर हो गई। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर इंटर करते हैं और उनके स्टॉप लॉस जो होते हैं तो इस लेवल पे हो जाते हैं। और उनके स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पर अपोजिट साइड बाय ऑर्डर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर सेल ऑर्डर हो जाते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे अगर देखेंगे उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए और फिर से उनको लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। उसके बाद में अगर प्राइस देखेंगे तो ये क्या हुआ, फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पे अगर देखेंगे अब फिर से दोबारा क्या करेंगे, वो रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करेंगे। प्राइस ऊपर जा रहा है करके फिर से वो टॉप में इंटर करेंगे। वो कभी भी रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है कि कभी भी यहाँ पर टॉप में इंटर नहीं करना है। यहाँ पे आपने कभी भी इस लेवल पे एंट्री नहीं करनी है, इस लेवल पे एंट्री नहीं करनी है, इस लेवल पे एंट्री नहीं करनी है। आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस जो है तो वो रिट्रेस होने का, और आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। रिट्रेस हो गया, एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे फिर से प्राइस जो है तो नीचे चला गया, तो
यहाँ पर अगर देखते हैं आप तो प्राइस ने क्या किया कि फिर से ये मार्केट अब क्लोज हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपने टॉप में इंटर नहीं करना है, आपने जो है तो रिट्रेसमेंट का वेट करना है पेशेंटली। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको जो है तो वीडियो पसंद आया होगा, आपको इसमें से सीखने को मिला होगा। ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ ये एक ट्रेलर है। मेरे कोर्स में जो है आप अगर बिगिनर ट्रेडर है और आप जो है तो बिना पैसे मार्केट में गवाए सीखना चाहते हैं, तो जिसमें मैं आपको नॉर्मल सी फीस लेता हूं, आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें मैं आपको बिगिनर से लेके एडवांस तक आपको एक्सपर्ट करके छोड़ता हूं, जिसमें मैं आपको पिवोट पॉइंट, सीपीआर, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूं। आप भी अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, इसको जो है तो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका लिंक जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज तक जिन जिन लोगों ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है वो धन्य हो चुके हैं। आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।